हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 को नहीं देखा तो उसको पहले देखें ताकि आपको ये वाला पार्ट समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, ये पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, हम उसकी बात करेंगे, प्लस उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। एकदम सिंपल भाषा में मैं आपके लिए चीजें बना रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपका लर्निंग का प्रोसेस आसान हो जाए। 5-7 मिनट में आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, मैक्सिमम 10 मिनट्स में पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो क्या खराब है आपके लिए, स्क्रीनशॉट आपने लेते रहना है, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना नेचर होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं, तो वो हिसाब से स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसको पहले देख लीजिएगा, तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऊपर ऊपर आपको देख रहा है एक मेन बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके अंदर 4 लोग, 4 डिपार्टमेंट्स है, 4 प्रोडक्ट के लाइंस है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने डिवाइड किया है काम को। अब फॉर एग्जांपल कंपनी के मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, कंपनी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे स्क्रीन पे देखिए 4 प्रोडक्ट्स के नाम आपको दिख रहे हैं। कंपनी कॉस्मेटिक में डील कर रही है तो उसका डिवीजन अलग है। कंपनी गारमेंट्स जैसे रेडीमेड जीन्स वगैरह बना रही है तो उसमें डील करे तो उसका डिपार्टमेंट अलग है। फुटवेयर उसका डिपार्टमेंट अलग है। स्किन केयर उसका डिपार्टमेंट अलग है। मेडिसिन उसका डिपार्टमेंट अलग है। तो इस तरह से काम को डिवाइड किया गया, इसको नाम दिया डिविजनल स्ट्रक्चर। अब जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट के लाइन है उतने डिविजन्स होंगे, इतना क्लियर है। हर डिवीजन के अंदर ये 4 लोग आपको जो लास्ट में दिखाई दे रहे हैं, हर एक के अंदर आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे गारमेंट के अंदर 4 आपको डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, R&D, परचेजिंग। ये चारों डिपार्टमेंट्स हर एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है जहां पे प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा रहता है, यानी कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है। वहां पे हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। So let's see the introduction of divisional structure. When an organization has more than one product line, ऑलरेडी बता चुका हूं, कंपनी के पास more than one product line है, यानी कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। इट ग्रुप्स विथ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से उसको काम को डिवाइड किया गया है, जिसको नाम दिया गया डिविजनल स्ट्रक्चर। ईच डिवीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज इन द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट लाइन, यानी हर एक डिवीजन अपने अपने हिसाब से काम करे। जैसे कॉस्मेटिक का डिवीजन अलग होगा, गारमेंट्स का डिवीजन अलग होगा, फुटवेयर का डिवीजन अलग होगा, दवाइयों का डिवीजन अलग होगा। क्लियर है। ईच डिवीजन हैज मल्टीपल फंक्शंस, उनके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, दिया गया है मल्टीपल फंक्शंस अंडर इट, सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। हर एक के अंदर ये सब अलग से काम करेंगे। विद इन विच ईच डिवीजन देयर इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी हर एक डिवीजन के ऊपर अंडर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे। समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, जो मैंने आपको चार्ट बताया था वो एग्जांपल आप चेक कीजिए। एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन 4 प्रोडक्ट लाइंस, 4 प्रोडक्ट लाइन में कंपनी डील कर रही है, फुटवेयर, गारमेंट्स, ज्वेलरी, लेदर। अब 4 प्रोडक्ट लाइन में कंपनी डील कर रही है तो वो हिसाब से उसको 4 डिवीजन में बांटा गया है। हर एक डिवीजन के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स होंगे। हर एक डिवीजन के अंदर, हर एक प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, जैसे फुटवेयर के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स, गारमेंट के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स, ज्वेलरी के अंदर, लेदर के अंदर 4 डिपार्टमेंट। कौन से होंगे, लास्ट लाइन पढ़िए। ईच डिवीजन हैज फर्दर 4 डिपार्टमेंट्स, कौन से, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। तो इस तरह से स्ट्रक्चर, ये पैटर्न काम करता है। इसके प्लस पॉइंट क्या है तो उसके लिए देखेंगे हम एडवांटेजेस। पॉइंट नंबर 1 इज, जो ब्लू कलर में दिया गया है वो पॉइंट याद करने का आसान तरीका है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यानी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि हमने काम को डिवाइड किया हुआ है। प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेराइड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशंस। यानी यहाँ पे हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन ला सकते हैं, हम हमारे स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, जो डिविजनल हेड है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है और वो हायर पोजीशन पे जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज डिविजनल हेड आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट। अब जितने भी डिविजन्स हैं, जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स हैं, बराबर है,
सबके पास हिसाब किताब होता है एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल यानी आंसरेबल फॉर प्रॉफिट। हर एक डिवीजन ने प्रॉफिट कमा के दिखाना है। कॉस्मेटिक का डिवीजन है, फुटवेयर का डिवीजन है, गारमेंट्स का डिवीजन है, तो सब ने प्रॉफिट कमा के दिखाना है और हर एक का हिसाब किताब रखा जाता है, प्लस हर एक के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, यानी हर एक के परफॉर्मेंस पे नजर रखी जाती है। इतना ही नहीं, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन एंड करेक्ट एक्शंस कैन बी टेकन। अगर कोई डिवीजन बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम जानेंगे कारण कि इसके पुअर परफॉर्मेंस का कारण क्या है, कहाँ गलती हो रही है, और जल्द से जल्द हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि वो डिवीजन भी अच्छा परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, यानी यहाँ पे हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि हर डिवीजन को ऑटोनोमस यूनिट माना गया है, मतलब उनको आज़ादी दी गई है, तुम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा यूनिट चला सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आज़ादी होगी तो वो फटाफट से काम कर पाएंगे, फटाफट से डिसीजन यानी फास्ट डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 4 इज एक्सपांशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स ईजियर। एक्सपांशन बिकम्स ईजियर। एक्सपांशन बिकम्स ईजियर कैसे? एक्सपांशन आसान कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स? डिविजन स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें कल को और प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है तो आसानी से प्रोडक्ट लाइन को हम ऐड कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ अदर डिविजन। यानी जो पहले हमारे पुराने डिविजन चल रहे हैं उनको बगैर टच किए हम नए डिविजन्स को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करते हैं, कल को कुछ और उनको इंट्रोड्यूस करना है तो वो नई प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस कर सकती है, पुराना जो प्रोडक्ट लाइन है वो चलता रहेगा, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये इसके प्लस पॉइंट है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होता है, इतने सारे डिविजन्स हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें आपस में डिस्प्यूट्स, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स। यस, उसको ज़्यादा पैसा दिया, हमको कम पैसा दिया, ये डिवीजन को आप ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, उसको ज़्यादा पैसा दे रहे हो, हमें कम दे रहे हो, तो इस चीज़ को लेकर झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर डिवीजन ज़्यादा प्रॉफिट ला रहा है एज द कॉस्ट ऑफ अदर डिविजन्स, एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी नहीं कर पा रहे हैं, तो कई चीज़ों को लेकर आपस में डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो कि माइनस पॉइंट है। प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीज एक्सपेंडिचर, यानी यहाँ पे हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। अब जितने भी प्रोडक्ट लाइन है उन सबको हमने सेट दिया हुआ है सिमिलर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स का, सबको सेट दिया हुआ है, 4 सबको अंडर लोग हमने दिए हुए हैं, प्रोडक्शन के लिए, रिसर्च के लिए हमने डिस्कस किया था, एडवर्टाइजिंग के लिए, तो 4 उनको जो है सेपरेट सिमिलर फंक्शंस का डिपार्टमेंट जो है डिवीजन करके डिपार्टमेंट्स का दिया हुआ, तो इससे उनका ओवरऑल कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, जो कि माइनस पॉइंट है। कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्लस कैसे होगा, वो तो माइनस है। पॉइंट नंबर 3 इज डिविजनल हेड जो होते हैं वो दे मेनली फोकस ऑन अटेनमेंट ऑफ देयर ओन डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी हर डिवीजन अपने अपने गोल अचीव करने को लग जाएगा, वो अपने गोल अचीव करने पे ज्यादा फोकस करेंगे, यानी जो कंपनी का ओवरऑल मेन गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, उसको इग्नोर किया जाएगा। अगर कंपनी के गोल को हम इग्नोर करें, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं, तो ये माइनस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं कि डिविजनल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझे रहेंगे। कम से कम शब्दों में मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। नोट्स भी आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देखते, अगर व्यूज़ बढ़ते तो डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत सारे नए नए वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ ताकि आपका लर्निंग और आसान हो जाए। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।